करके लाएं, VS कोड के साथ करके लाएं, चाहे एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ करके लाएं। 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे। तो आपने सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो जैसे इंस्टॉल कर लिया, उसमें आपने न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। एंड्रॉइड स्टूडियो अलग से इंस्टॉल होना है और फ्लटर एसडीके अलग से इंस्टॉल होनी है। जब दोनों चीजें अलग अलग इंस्टॉल हो जाएंगी तो आपने इसको इंटीग्रेट करना होता है प्लगइन्स के साथ। प्लगइन्स में आपने इंस्टॉल करना है फ्लटर। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे आप और ये आपके पास इंटरफेस आ जाएगा सॉफ्टवेयर का। ठीक है जी, इसमें आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, देखें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हुआ है। हमें जावा में काम नहीं करना, हमें काम करना है फ्लटर के अंदर। अभी हम अगली क्लास में काम करेंगे डार्ट के अंदर। मैं पॉज कर लूँ, ये रिज्यूम कर लेते हैं। फ्लटर एसडीके इधर रखी हुई है। फ्लटर एसडीके कहाँ से लेके आया हूँ? ये मैं इस वेबसाइट से लेके आया हूँ। कहाँ से थी? ये नीचे ये पड़ी हुई है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। ये लेटेस्ट हमने डाउनलोड करनी है। ठीक है, 3.35.3 आपके स्टार्ट सेमेस्टर में नंबर इसका ये है। अब एंड पे चेक करिएगा, ये 3738 तक पहुंच जाएगी। यानी इतनी स्पीड से रैपिडली इसके अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं। ये आप नोट कर लें बेशक। ठीक है, अच्छा जी, अब वापिस आते हैं और हमने फ्लटर के अंदर प्रोग्राम कैसे चलाना है। यहाँ पे न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, फ्लटर एसडीके का पाथ देना है आपने। फ्लटर एसडीके का पाथ कहाँ से मिलेगा? वो आपने सी ड्राइव में डाउनलोड करके रखनी है। इस तरह फ्लटर का फोल्डर होगा, उसमें बिन का फोल्डर, और ये से प्रोवाइड कर दें। फ्लटर एसडीके इज नॉट फाउंड इन द स्पेसिफिक लोकेशन, तो या आप इसका मेन जस्ट ये वाला फोल्डर दे दें, ये वाला। ठीक है, अब उसे एसडीके मुकम्मल मिल गई है। पहले उसे बिन के अंदर वाली सिर्फ एरिया के अंदर फाइल्स मिल रही थी, अब उसे सारी की सारी एसडीके की फाइल्स मिल गई हैं। अब ये फाइल्स मिल गई, उसके बाद इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद वेट करें जब तक ये लॉन्च होता है, तब तक हम उधर चले जाते हैं। ठीक है, ये अभी क्रिएट कर रहा है, उतनी देर में हम जो है वो डॉक्यूमेंट्स को विजिट कर लेते हैं। फ्लटर डॉक्स में जाएंगे। ये आपकी एक किस्म की मुकम्मल बुक है, जो चीज़ें हमने सीखनी है, जो जो उसमें चीज़ें मौजूद हैं सारी यहाँ पे अवेलेबल है एज अ सिलेबस। यहाँ पे आ जाएं जी, ये आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन नजर आ रहा है। इसमें सबसे पहले है गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड वाले चैप्टर के अंदर क्या चीजें हैं, ठीक है, वो खुद आपको एआई के साथ क्रिएट करना सिखा रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चैप्टर है मुकम्मल, क्रिएट विद एआई। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर है इंटरफेस का। उससे अगला चैप्टर क्या है, यूआई से आगे क्या काम है, बैकएंड का, ऐप का आर्किटेक्चर कैसे रखना है, इंस्टॉलेशन चीजें, और ये सारी चीजें। इसमें 3 चैप्टर हैं, 4 बन रहे हैं, 1 2 3 चैप्टर बन रहे हैं। ठीक है जी, अब इसमें जो सबसे अहम चीज है, इधर देखें, यहाँ पे हम डिटेल से तो बाद में देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, इसमें यहाँ पे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। इनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, फ्लटर का अपना चैनल है। उसका फायदा यह है कि जैसे ही फ्लटर में कोई अपडेशन आएगी तो आप फ्लटर को चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हो तो आपके पास वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन न्यूज आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद ये एक है विजेट कैटलॉग। विजेट कैटलॉग में क्या चीजें होती हैं? विजेट का मैंने मतलब बताया था आपको, क्या मतलब था? क्लास। विजेट इज इक्वल टू क्लास। तो वो क्लास जो है उसके हवाले से देखते हैं यार। ये तो यहाँ पे विजेट कैटलॉग ओपन हो गया है। विजेट कैटलॉग से मुराद ये है कि फ्लटर ने कुछ क्लासेस बना के रख ली हैं, जिनको आप सिर्फ यूटिलाइज करेंगे, और बनी बनाई चीजें आपने सिर्फ उनको जोड़ना है। जैसे पजल्स जोड़ते हैं ना, वैसे ही आपने उनको जोड़ना है और आपकी ऐप तैयार हो जाएगी। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज C++ का हो तो आसान है। आप इधर मुंह करके बैठ जाए, बच्चे तंग हो रही है। अभी मैंने उधर कुछ नहीं करवाना।
आसान हो जाए, गर्दनें आपकी टूटने वाली हो जाएगी क्लास के एंड तक जी। अब यहाँ पे दो डिजाइन सिस्टम है, देखिए कुपर्टिनो और मटेरियल डिजाइन। कुपर्टिनो और मटेरियल डिजाइन। कुपर्टिनो जो है वो जब आप iOS पे काम करते हैं वहां पे डिजाइन में काम करते हैं, और मटेरियल डिजाइन हम काम जब एंड्रॉइड पे करते हैं। मटेरियल डिजाइन ये भी गूगल, ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ठीक है। मटेरियल डिजाइन गूगल की लैंग्वेज है, मटेरियल डिजाइन 2014 में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। अच्छा जी, ये नीचे जो है वो बेस विजेट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन काफी अपडेट हुई है। ये वीडियोस रखी उन्होंने हर विजेट की, जो विजेट यानी उसका क्या काम है, लाइक कुपर्टिनो रेडियो है, कुपर्टिनो शीट रूट है, और इसी तरह वॉच मोर विजेट्स ऑफ द वीक वीडियो, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो आपको वो यूट्यूब चैनल पे ले जाएगा, वहां पे 160 प्लस के करीब वीडियोस हैं इसकी, वो 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की, ताकि एक एक क्लास का यूज बताया है। लाइक एक टेक्स्ट विजेट है, तो टेक्स्ट विजेट में क्या क्या चीजें लग सकती हैं, उसको आप कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स इट भाई, ये भी गया। अच्छा जी, असल में ये चीजें कर रहा है डाउनलोड, फर्स्ट टाइम चलाने के लिए ये चीजें डाउनलोड करेगा। जहां पे इंटरनेट अच्छा हो आपके पास, वहां बैठ के आपने ये चीजें इंस्टॉल करनी, अदरवाइज इंस्टॉल यहाँ बैठ के ना करें, घर बैठ के कर लीजिएगा, शायद वहां अच्छा आता हो नेट। जी फ्लटर की वेबसाइट ओपन हो गई है, इसको देखें जरा। इसमें यहाँ पे ऑप्शन है इकोसिस्टम शोकेस डॉक्स एंड ब्लॉग्स। जी डॉक्स वाला काम तो हम देख चुके हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, यानी इसे हम कौन कौन से डिवाइसेस पे काम करवा सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम में वो हमारे पास आ जाएंगी चीज़ें, स्मार्ट वॉच, कोई मशीन है, उनके लिए हमने कोई एप्लीकेशंस बनानी है तो फ्लटर से हम बना सकते हैं, डेस्कटॉप के लिए, वेब के लिए, iOS के लिए और एंड्रॉयड के लिए। यहाँ पे शोकेस में देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ कहाँ फिलहाल इसको यूज किया जा रहा है, टॉप रैंकिंग की वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं। फ्लटर एप्स इन प्रोडक्शन, ये सारी वेबसाइट्स जो हैं एप्स इसके अंदर बनी हुई हैं। ये यहाँ पे एरो है नीचे, इसको देखते हैं जरा आगे करके। गूगल ने अपनी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स इसी में बनाई है। और ये सारी फ्लटर के अंदर बनी हुई, Xiaomi ने भी इसमें से बनवाई है, ठीक है। ये शोकेस है इसका फ्लटर का, डन हो गया जी। अब इसमें जो है हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह भी होते हैं, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि आप बने हुए इसके जो स्क्रिप्ट्स हैं इसके कंपटीशन के, कोड रेसिपीज ऑफ फ्लटर। कहाँ पे है जी, बिल्ड ऐप और एनी स्क्रिप्ट, नहीं, कुक बुक, सॉरी क्या है, कुक बुक। ये फ्लटर के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही है कुक बुक। उसमें कुछ स्क्रिप्ट जो ऑलरेडी उन्होंने प्रोफेशनल्स ने बनाए हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। फ्लटर लर्निंग रिसोर्सेज, ये सारी चीजें वैसे उनके लिए हैं जो पढ़ना चाहते हैं। इधर आने की जरूरत किसी को दूसरे को तो है नहीं, वो तो जो पढ़ाएंगे हम वही कर ले तो बड़ी बात है। मैं इसलिए करवा रहा हूँ तब तक मेरा सॉफ्टवेयर चल जाएगा, मैं तो अपना टाइम किल कर रहा हूँ इधर अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे ये रेसिपीज इन्होंने बना के रखी हुई है, लाइक प्ले एंड पॉज अ वीडियो। ये काम आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने रेसिपी अलग से फ्लटर की बना के रखी हुई, वो आप सीख सकते हैं एडवांस तरीके से। ये पूरा उसका तरीका, मेथड बताया हुआ उन्होंने, ये पूरा तरीका, कोड, हर चीज दी हुई है, और एंड पे कंप्लीट एग्जांपल, ठीक है। ये लर्निंग वालों के लिए और अर्निंग वालों के लिए। डेस्कटॉप का कैलकुलेटर बना के रखा हुआ है, ये सारी रेसिपीज उन्होंने डिवाइड, और यहाँ पे उन्होंने कैटेगराइज किया है कि अगर आप
एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो एनिमेशंस की रेसिपीज आ जाएंगी सारी। और एआई के ऊपर काम कर रहे हैं आप तो एआई के रेलिवेंट आपको अभी तक 2 आई है, एआई जनरेटेड डायनेमिक थीम और एआई टू डू लिस्ट। ये अभी किसी ने बनाई है और उसको बना के यहाँ पे रखा हुआ है। मोर के अंदर आएंगे तो ये सारी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आपके पास बने बनाए प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। तो हमने अब इनसे अलग कुछ चीजें बनाएंगे तो मार्केट में जगह बनेगी ना, ये तो ऑलरेडी बने पड़े। तो चलें, ये था इसका एक टूर फ्लटर का कि ये इसकी वेबसाइट कैसी है, कैसी दिखती है, कोड कहाँ पे पड़े हैं, वीडियोस कहाँ पे हैं, यानी रिसोर्स मटेरियल। ठीक है, वो सारे का सारा आपको मिलेगा flutterdocs.flutter.dev के अंदर। आई होप के अब सारे सर्च कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब जो आपका टास्क है जो आपने करके आना है नेक्स्ट वीक, वो आपको मैं अब समझाता हूं। ठीक है, अब यहां पे ये एंड्रॉयड स्टूडियो है, जो इंस्टॉल कर लेगा वो एंड्रॉयड स्टूडियो के हवाले से ये वीडियो देखे और उसको सीखे। उसमें सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे ये टाइटल शाइटल की तो जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये चीज नोट करने वाली है। यहाँ पे अभी ये विंडो लिखा हुआ सिलेक्ट किया, मैं इसको कर देता हूँ एच कर दें या क्रोम कर दें। ठीक है, यानी ये वेब ब्राउजर पे आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। एमुलेटर शुरू में करने की जरूरत नहीं है, एमुलेटर स्टार्ट में ही करेंगे तो वो आपका लैपटॉप बहुत हैवी हो जाएगा, वो 2 से 3 GB रैम लेगा सेपरेटली, तो वो आपके लैपटॉप को लोड बढ़ा देगा। यहाँ पे मेन डॉट सिलेक्ट होनी चाहिए, ये प्ले का बटन है, यहाँ से इसको प्ले कर देते हैं, उतनी देर में ये प्ले करेगा, तब तक हम अपना बाकी वाला काम कर लेते हैं। ये प्ले कर दिया मैंने, ये अपना बाकी काम शुरू कर दिया इसने। ठीक है, ये नीचे टर्मिनल के अंदर उसने अपना काम शुरू कर दिया कंसोल के अंदर। ठीक है जी, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ जाए जरा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रोजेक्ट है, पैकेजेस है, प्रोजेक्ट फाइल्स हैं, प्रोडक्शन है, टेस्ट है, ये सारी चीजें हैं। बाजुकात ये चीज सिलेक्ट होती है, आपको फाइल नजर नहीं आ रही होती, आपको ये चीज नजर आ रही होती है अकेली, तो ये इस वजह से है। ये प्रोजेक्ट फाइल करेंगे तो उसमें ये होगा कि सिर्फ आपको रेलिवेंट फाइल्स, फ्लटर के रेलिवेंट फाइल्स आपको नजर आएंगे। अगर आप कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें सारी एक्स्ट्रा इधर उधर की चीजें भी, हम यहां से क्या सिलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट फाइल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके सामने है। एंड्रॉयड का फोल्डर है। वैसे शुरू में जब वो हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो हमसे वो ऑप्शन पूछता है कि आपने किस किस डिवाइस के लिए एप्लीकेशन बनानी है, तो मेरे से वो सिलेक्ट नहीं हो सका, वो डबल क्लिक हो गया था। तो उसने क्या किया, मुझे एंड्रॉयड का फोल्डर भी बना दिया, iOS का भी बना दिया, लिनक्स का भी बना दिया, मैकओएस का भी बना दिया, वेब का भी बना दिया। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें से कोई नहीं चाहिए तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। लाइक मैं मैकओएस को डिलीट करूं, ठीक है, आप इसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हम डिलीट अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमने रन कर दिए पहले ही है। अब ये सब के रिसोर्सेज बना रहा है, लेकिन वो हम किस में लिखेंगे, हम इसमें से हमारे पास एक ब्लू कलर का फोल्डर है जिसका नाम है लिब फोल्डर, ये इसके अंदर लिखेंगे हम। ठीक है, ये हमारे सामने उसकी आउटपुट आ गई है। अब यहां पे हम मेन डॉट पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा कोड है जिसके अंदर हम काम करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके अलावा कौन सी फाइल हमारे काम की है, बाकी फोल्डर्स को भी हमने ना देखना है, ना चेंज करना है, ना कुछ। जब हम डिप्लॉय करेंगे क्लाइंट के लिए, iOS तैयार करेंगे, फिर हमें कुछ ना कुछ चेंजिंग हल्की फुल्की करनी पड़ेगी इस फोल्डर के अंदर, फिर हमें एंड्रॉयड वाले फोल्डर में भी करनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत चेंजेस, कुछ परमिशंस ऐड करनी होती हैं, कुछ चीजें ऐड करनी होती हैं, वो हम बाद में करेंगे। हमने तैयार करनी है इसके अंदर ऐप। डन हो गया जी। उसके बाद हमारे पास एक फाइल होती है जो कि ज्यादा जरूरी है, जिसका नाम है pubspec.yaml फाइल। इसको आप माइनस कर दें, ठीक है, ये माइनस कर दें तो ये, अब यहां से इस पे डबल क्लिक करेंगे तब भी ऐसे हो जाएगा। डन हो गया जी। ये एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ऐसे होगा, VS कोड में इन्वायरमेंट थोड़ा डिफरेंट होगा। ओके हो गया जी यहां तक। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एरोज बने हुए हैं, इनकी मदद से आप अपने कोड को स्मार्ट कर सकते हैं। ये हमारे कोड को देखिए हमने श्रिंक कर लिया सारा। इसी तरह हम pubspec.yaml फाइल में आएंगे और इसी तरह इसके अंदर भी, ताकि हमें कोड समझने में जरा आसानी हो।
ठीक है जी, ये फाइल है हमारे पास पबस्पेक। हम कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं, कोई प्लगइन इस्तेमाल करते हैं, कोई सेपरेट फॉन्ट इस्तेमाल किया है, कोई इमेजेस इस्तेमाल करनी है, कोई वीडियो इस्तेमाल करनी है, तो वो हमने सबसे पहले इसमें रजिस्टर करनी है। इधर रजिस्टर करेंगे, फिर अपने कोड में, यानी पहले मैं यहाँ रजिस्टर करूंगा, फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक हो गया, यानी एक किस्म का फ्लटर के अंदर फ्लटर ऐप का ये कंट्रोल पैनल है। डन हो गया जी यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी ऐप रन हो गई है तो हम हल्का फुल्का सा काम कर लें। तो हमारे पास ऐप रन अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। फाइनली हम कामयाब हो गए। ये हमारे पास ऐप रन हो गई। इसको आप मोबाइल व्यू में शिफ्ट कर लें। ये मैंने मोबाइल व्यू में शिफ्ट किया और इधर साइड पे लगा लिया इसको। डन हो गया जी। इधर से एंड्रॉयड स्टूडियो को मैंने स्मार्ट कर लिया थोड़ा सा। ये अब अपने अपना इन्वायरमेंट खुद ही सेट करना है। ठीक है जी, डन हो गया। यहाँ पे हमारे पास इन्वायरमेंट सेट हो चुका है। अब यहाँ पे हमने कोड को देखना है जी, कोड के अंदर क्या सूरत हाल है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको जूम करते हैं और जाते हैं इसके अंदर। तो ये हमारे पास मेन का फंक्शन है। ठीक है, ये मैं कोड अभी मुकम्मल डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पहले मैं डार्ट के लेक्चर्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद आके एक्सप्लेन करूंगा। तो हम यहाँ पे ढूंढने चाह रहे हैं कि जी यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ये जो बटन है, ठीक है, इसको हमने डिक्रीमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस बटन को ढूंढेंगे। इस बटन का नाम पहले पता होना चाहिए मुझे। इस बटन का नाम है फ्लोटिंग एक्शन बटन। क्या नाम है? तो हम यहां से कैसे सर्च कर सकते हैं? कंट्रोल F भी कर सकते हैं। वैसे मैंने फ्लोटिंग लिखा और फ्लोटिंग वाला बटन आ गया। ठीक है जी, तो ये फ्लोटिंग एक्शन बटन आ गया मेरे पास। फ्लोटिंग एक्शन बटन में इंक्रीमेंट, ये फंक्शन कॉल हो रहा है इंक्रीमेंट का। आपने फंक्शन अभी तक देखे हैं कुछ इस तरह के। इस तरह फंक्शन बनते हैं ना, ऐसे ही यहां भी बनते हैं, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वे में बनाया उसने और कॉल किया है। ठीक है, यहां पे आप कंट्रोल रखेंगे और इसको एरो लेके आएंगे इसके ऊपर, तो ये इस तरह क्लिकेबल हो जाएगा। अब ये फंक्शन के अंदर आ गए हम, इंक्रीमेंट के फंक्शन के अंदर। अब यहां पे देखें क्या लगा हुआ है, काउंटर प्लस प्लस। तो हमें जस्ट क्या करना है, हमने कमेंट्स को डिलीट किया और प्लस प्लस की जगह पे कर दिया और सेमीकोलन लगा दें। ठीक है, अब यहां पे आप देखें, यहां पे कंट्रोल एस करना है आपने। क्या किया? कंट्रोल एस, तो नीचे उसने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, सही है। इसको कहते हैं हॉट रीलोड फीचर। क्या आपको ज्यादा परेशानी नहीं हुई, पूरी ऐप रीलोड नहीं करनी पड़ी। कंट्रोल एस किया और हॉट रीलोड, जैसे रीस्टार्ट नहीं होता, कोल्ड स्टार्ट और हॉट रीस्टार्ट आपके सिस्टम को भी करते हैं हम। विंडो शट डाउन करेंगे तो वो क्या होगा, कोल्ड, और जो रीस्टार्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, हॉट रीस्टार्ट। ठीक है, ये आ गया जी आपके पास डिक्रीमेंट। ये काम करना है इतना, ताकि आप कोड के अंदर तक पहुंच जाए। सही है, इतने काम के आपने करके दिखाने हैं, और कलर शलर अगर चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं, जो थोड़े ज्यादा काम कर ले। और जैसे कि यहाँ पे एक ऊपर बार लगी हुई है, ये देखें, इसको खत्म करना है। इसको कहां से खत्म करना है? सिर्फ दो चीजें बतानी मैंने अभी, कोड एक्सप्लेन नहीं किया होगा। एक आपने इंक्रीमेंट को डिक्रीमेंट में कन्वर्ट करना है, और दूसरा वो बार जो है वो खत्म करनी है। वो कैसे खत्म होगी, उसके लिए आपको आना होगा इधर। 3 क्लासेस हैं इसमें। ठीक है, कितनी क्लासेस हैं? क्लास 1 माई ऐप, जो बाय डिफॉल्ट बनी हुई आपके सामने आएगी, होम पेज। और ये आपने जो स्टेटलेस वाली क्लास है माई ऐप पहली, इसको खोलना है। और इसमें ये देखें जरा, मटेरियल ऐप का आपको क्लास नजर आएगी, मटेरियल ऐप का विजेट नजर आएगा, क्लास नजर आएगी। उसके अंदर आके आपने जी क्या लिखा हुआ आ गया, डिबग शो चेक मोड बैनर।
इसको कर देना है फॉल्स, कंट्रोल एस करना है दोबारा, ठीक है। ये 2-3 चीजें चेंज करनी है, और भी अगर चेंज कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, क्योंकि टाइम थोड़ा है, इस वजह से आप सिर्फ 2 चीजें चेंज करें। मैं चाहता हूं कि आप कोड के अंदर तक जाएं। ये कहानी समझ आ गई। अब इसके बाद वाला जो टास्क है, ये एक टास्क हो गया, ठीक है, नोट कर लेना आपने, ये एक टास्क हो गया। अब दूसरा टास्क जो है वो आप सब ने अपना अपना गिटहब का बनाना है अकाउंट। क्या बनाना है? गिटहब का अकाउंट बनाना है, जो कि कंपलसरी है। ठीक हो गया, उसी के साथ आप काबू आएंगे जी। तो गिटहब का अकाउंट कैसे बनता है वो आपने बनाना है, मैं सिखाऊं या आप कर लेंगे? हाँ, फेसबुक का भी मैंने नहीं सिखाया आपको, ट्विटर का भी नहीं सिखाया, हाँ टिकटॉक का मुझे खुद नहीं आता, टिकटॉक का आपको आता है, तो आप गिटहब भी सीख लेंगे इंशाल्लाह। सही है। तो गिटहब का अकाउंट आपने बना के लेके आना, सिर्फ ये 2 काम है। ये तो अभी बैठे बैठे कर ले आप, और इसका स्क्रीनशॉट आपने रख लेना। जब आप चेंजिंग्स करें तो आपने अपना स्क्रीनशॉट रख लेना कि जी हमने सब चेंजिंग्स की है, चाहे ऑनलाइन की है, चाहे ऑफलाइन की है, चाहे जैसे भी की है। हाँ, बल्कि एक और काम करें ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए, आप इसमें नाम चेंज करवा लें ताकि आपका नाम भी आ जाएगा। जैसे कि ये देखें, यहां पे लिखा हुआ है यू हैव पुश द बटन दिस मैनी टाइम्स, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इस टेक्स्ट की जगह पे अपना नाम डिस्प्ले करवा लो। अब इस टेक्स्ट को आपने सर्च करना है इसके अंदर, यहां पे हम मैनी टाइम्स ये सर्च कर लेते हैं, कंट्रोल एफ, ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल काम तो नहीं दिया मैंने, तो अगर कोई ना करे तो फिर उसके साथ क्या होना चाहिए, दिस ऐप इज चेंज बाय। ठीक है जी, ये 3 काम करने सिर्फ, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आपने कोड खोला था, और तब भी कोई ढीठ निकले ना खोले तो उसके 0 लगने चाहिए 100 में से। सही है ना? आप गवाह है ना? ठीक है जी, गवाह काफी है अब मेरे पास। अब ऐसा हरकतें करनी है ना बच्चों ने। अब उसके बाद दूसरा टास्क जो है, गिटहब का अकाउंट आपके पास बना हुआ हो, उसमें आपने रेपोजिटरी बनानी है। मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ, क्योंकि फिर आपने कहना सर जी फिर नहीं बताया आपने, तो मैं करवा ही देता हूँ।